जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील। इस वीडियो में असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 से हटकर बात करते हैं, जिससे एक दूसरे से परिचय बढ़े। पहला प्रश्न है कि हम कौन हैं, हम सब कौन हैं। तो इसका उत्तर है कि हम सब चेतना हैं, हम सब चेतनायुक्त प्राणी हैं। तो इसके आगे फिर प्रश्न उठता है कि ये चेतना क्या है। ये चेतना हमारे शरीर को संचालित करती है, इसको हम प्राण कहते हैं। उसके आगे तो ये प्राण कहाँ है? इस शरीर के भीतर है। क्यों है? प्रारब्ध के कारण। प्रारब्ध क्या है? कर्म फल से निर्मित है। कर्म फल क्या है? संचित कर्म राशि है। इसी संचित कर्म राशि से ये संसार चल रहा है। अगर ये संसार मेहनत से, परिश्रम से चल रहा होता तो इस संसार की कहानी कुछ दूसरी होती। आपने अपने आसपास बहुत लोगों को देखा होगा कि बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन तो असफल रहते हैं, निराश रहते हैं, अभावग्रस्त रहते हैं, दरिद्री रहते हैं। किंतु एक समय ऐसा आता है कि उस समय जैसे बीज से अंकुर फूटता है, उनका जीवन बदल जाता है। तो जब वो मेहनत कर रहे होते हैं उस समय उसका परिणाम प्रभाव उनको नहीं मिलता है। तो जैसे आपने सुना होगा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। जब एक ऋतु आती है उसी में सारी चीज़ें होती हैं, फल आएगा। उससे पहले आप कितना भी प्रयास कर लीजिए। तो हमारा जो जीवन है ये प्रारब्ध के अधीन है। ये हमारा जो जीवन है ये प्रारब्ध के अधीन है। तो एक एस्ट्रोलॉजर के नाते हमारा एक ग्रुप है जन्म कुंडली, और उसमें हमने अनेक लोगों का प्रेडिक्शन किया है। तमाम उसमें आईएएस हैं, पीसीएस हैं, जो बड़े निराश थे, जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, पहचान का संकट खड़ा हो गया था। एक लड़का अनुराग त्रिपाठी जो सीडीपीओ हो गया था, वो 2013 से हमसे जुड़ा हुआ था और कहता था गुरुजी क्या होगा क्या होगा, पहचान का संकट खड़ा हो गया है। तो हमने उसको उसी समय बता दिया था कि 2020 से पहले तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, और 2020 के पीसीएस में उसका सीडीपीओ पे सिलेक्शन हो गया। तो अगर मेहनत से सब कुछ हो रहा होता तो अनुराग त्रिपाठी ने 2013 से 2020 तक कोई एग्जाम नहीं था जो न दिया हो। तो क्यों नहीं हुआ? छोटी से छोटी नौकरी पर सेलेक्ट क्यों नहीं हो गया? नहीं हुआ। ऋतु आए फल होए वाली बात है। तो जो होता है वो सब कुछ भीतर होता है, और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम उसको समय पूर्व जान लेते हैं कि हाँ ये समय है, इस समय पर इस व्यक्ति की उन्नति होगी, तरक्की होगी, या इस समय पर इस व्यक्ति का पतन होगा। सब कुछ भगवान ने भीतर कैप्सूल बना के रख दिया है। आप एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, जिसको वेदों का नेत्र कहा गया है, प्रश्न भी आ जाता है कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष में किसे वेदों का नेत्र कहा गया है। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, तो उसका उत्तर होगा ज्योतिष, लगध मुनि। लगध मुनि का ज्योतिष है, जैसे यास्क का निरुक्त है, पाणिनि के अष्टाध्यायी है, उसी प्रकार लगध की ज्योतिष है। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है सिविल सेवा में। तो चलिए वो तो अलग बात है। तो बात ये चल रही है कि जब व्यक्ति का समय आता है उसी समय उसको अपने कर्मों का परिणाम मिलता है। आपने देखा होगा लोग जीवन में बहुत सुखी संपन्न दिखाई पड़ते हैं, किंतु अकस्मात उनका पतन हो जाता है। बड़े धनी होते हैं, अकस्मात दरिद्री हो जाते हैं। स्वस्थ शरीर वाले होते हैं, अकस्मात रोगी हो जाते हैं। तो सब कुछ व्यक्ति के भीतर कर्म फल के अधीन चल रहा होता है। यहाँ तक कि व्यक्ति की जो वाणी होती है, व्यक्ति का जो स्वभाव होता है, व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, सब कुछ एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जाना जा सकता है। तो हमारा यही कहना है कि जो निरंतर मेहनत कर रहे होते हैं,
तो उन्हें मेहनत क्या होती है, मेहनत को भी समझ लीजिए। मेहनत समय काटने का एक साधन होता है। अगर व्यक्ति मेहनत नहीं करेगा, अगर आपसे कह दिया जाए सुबह से शाम तक बैठे रहिए, तो आप बैठे बैठे उकता जाएंगे, कहेंगे कि क्या करें क्या करें। तो जैसी जिसकी प्रवृत्ति होती है वैसा ही वो सारा दिन काम करता रहता है। और उसके बाद एक समय आता है जब उसका जीवन बदलने वाला होता है और उसका जीवन बदल जाता है, तो लोग उसकी मेहनत को श्रेय देते हैं। हम मेहनत को श्रेय नहीं देते, हम प्रारब्ध को श्रेय देते हैं कि प्रारब्ध से जब जो होना होता है तब वो होता है। उससे पहले व्यक्ति कितना भी प्रयास करे, जैसे व्यक्ति दिन और रात के अधीन रहता है, व्यक्ति कितना भी प्रयास करे रात को दिन में नहीं बदल सकता है और दिन को रात में नहीं बदल सकता है। तो जब दिन और रात का विभाजन अपने समय से हुआ है, अपने समय से चलता आया है, तो व्यक्ति का अपने जीवन पर नियंत्रण भी बहुत सीमित होता है। अगर व्यक्ति चाहेगा कि अपने जीवन को नियंत्रित कर ले तो संभव नहीं है। व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, तो जीवन पर नियंत्रण की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक संबंध होते हैं, किससे विवाह होगा, संतान कैसी होगी, संतान कष्ट देगी या सुख देगी, पत्नी कैसी होगी, पत्नी प्रेम करेगी, साथ देगी या छोड़ देगी, या पत्नी ही सारे कष्टों का कारण बन जाएगी। नौकरी से क्या मिलेगा, सुख मिलेगा, दुख मिलेगा। सारी चीजें प्रारब्ध के अनुसार पूर्व निश्चित होती है। आप कह सकते हैं कि हम भाग्यवादी हैं, नियतिवादी हैं। ये भाग्यवाद और नियतिवाद कर्म फल का विवेचन है और संसार के सभी धर्म संप्रदाय कर्म फल को मानते हैं कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा भोगता है। किंतु वर्तमान जन्म में उन कर्मों का फल मिलना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि वर्तमान जन्म की पटकथा पूर्व कर्मों से लिखी जा चुकी होती है। जैसे एक फिल्म होती है, फिल्म पहले बन जाती है, उसके बाद रिलीज होती है, और हम क्या कर रहे होते हैं, उस फिल्म को देख रहे होते हैं। हमें उस फिल्म में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होती है। भगवान भी जब पृथ्वी पर अवतार लेते हैं तो उसकी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी होती है और उसी के अनुसार भगवान अभिनय करते हैं। जैसे श्री राम जी का जीवन हुआ, कृष्ण जी का जीवन हुआ, सब कुछ पूर्व निश्चित है, पूर्व निर्धारित है। भगवान भी उसी के अनुसार लीला कर रहे होते हैं। तो मनुष्य क्या चीज है? मनुष्य कुछ नहीं है अपने में, मनुष्य केवल कर्मफल भोग रहा है और उसको देख रहा है, परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो ये विचार जो अभी हमने व्यक्त किए, ये हमारे निजी विचार हैं। जैसे आपके अपने निजी विचार होंगे, तो हमारा विचारों से कोई विरोध नहीं है। हम जो चैनल पर जुड़े हुए हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के माध्यम से हमारा आपसे परिचय हुआ है। ये हमने अभी जो बोला, ये हमारे निजी विचार हैं। आप अपने कुछ और निजी विचार रखते होंगे अपने जीवन में। अब आपकी हमसे मित्रता है या शत्रुता है, वो योनि पर निर्भर करती है। एस्ट्रोलॉजी में व्यक्ति की एक योनि होती है। मान लीजिए हम मृग योनि के हैं, या मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो सर्प योनि का है, और जो सर्प का शत्रु होगा वो कौन है? नेवला। अब सर्प और नेवला प्रजाति दोनों मित्र नहीं हो सकती हैं, शाश्वत शत्रु हैं, प्रकृत्या शत्रु हैं, जन्मजात बैरी हैं। तो अब नेवला और सर्प की शादी होगी, विवाह हो गया, तो वो आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे का संहार करेंगे, वध करेंगे। तो ये पारिवारिक संबंधों में भी पाया जाता है, सामाजिक संबंधों में भी पाया जाता है। आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति आता है तो उसको देखने भर से ही दूसरा व्यक्ति उसके लिए स्थान दे देता है कि आइए आइए बैठिए, और किसी को देखते ही जगह को और घेर लेता है कि बैठ न जाए, उससे बहस हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। बातचीत कुछ नहीं हुई है, देखने भर से ही लड़ाई हो गई है। तो ये सब पूर्व कर्मफल होता है, जिससे व्यक्ति एक दूसरे के मित्र होते हैं, शत्रु होते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध को देखिए, उनके कितने उपासक थे। लोग अपनी गृहस्थी को छोड़ छोड़ के बुद्ध के शिष्य बन रहे थे। वहीं बुद्ध का चचेरा भाई था देवदत्त, वो जन्मजात बुद्ध का बैरी था। एक
तरफ कृष्ण जी को देख लीजिए, चारों तरफ धूम मची हुई है, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जनार्दन, जय गोविंद, जय माधव, जय मधुसूदन। और वही शिशुपाल है, कृष्ण जी को भरी सभा में गालियां दे रहा है। एक तरफ कृष्ण की जय जयकार करने वाले भी हैं, दूसरी तरफ वो शिशुपाल भी है जो भरी सभा में गालियां दे रहा है, अनावश्यक, अकारण। किंतु वो सब पूर्व निर्धारित है, लीला है, हम उसको प्रभु की लीला कह देते हैं, हम उसे प्रभु की लीला कह देते हैं, किंतु वो सब प्रारब्ध से होता है। तो हमारा ये कहना है कि पटकथा लिखी जा चुकी है, और जब पटकथा लिखी जा चुकी है, आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो बस इतना करिए कि अपना कर्म करते रहिए। जो हमारे फॉलोवर हैं यूट्यूब पर, ये हमारा संदेश है उनके लिए कि कर्म करते रहिए, कर्म करिए, और जीवन में कर्म करने से जीवन में शांति और ठहराव आता है कि हाँ, हमने प्रयास किया। एक बात बताइए, हम इतने दिनों से यूट्यूब पर सक्रिय हैं, रिजल्ट आने से पहले, रिजल्ट आने को लेकर हम ही अकेले व्यक्ति थे यूट्यूब पर जो निरंतर सरकार को ट्वीट कर रहे थे कि रिजल्ट दीजिए, रिजल्ट दीजिए। परीक्षा होने से पहले भी हम ट्वीट कर रहे थे कि परीक्षा लीजिए, परीक्षा लीजिए। इतना समय बीत चुका है। हमारे आप ट्विटर अकाउंट पर जाइए, देखिए हमने कितने ट्वीट किए हैं परीक्षा होने को लेके, परीक्षा होने के बाद रिजल्ट को लेके, और रिजल्ट आने के बाद साक्षात्कार को लेके हम ही तो ट्वीट कर रहे हैं। और हम ट्वीट कर रहे हैं इस कारण, हम वो जो दूसरा गुट है जो परीक्षा में फेल हो गया है, वो हमसे बैर मानने लग गया है। अगर वो जो बैर मान रहे हैं उनमें से कोई किसी का चयन हुआ होता, इंटरव्यू के लिए कॉल हुई होती, तो वो हमारी तरफ होता। ये अकारण बैर रख रहे हैं, ये अपनी कमी नहीं देख रहे हैं कि हम फेल हो चुके हैं तो हमको आगे तैयारी करनी चाहिए। परीक्षा में भ्रष्टाचार अगर मुद्दा था तो उसका समय बीत चुका है। नहीं, ये अवसरवादी हैं, ये अवसर की ताक में है कि क्या पता परीक्षा रद्द हो ही जाए। तो ये गलत बातें हैं, गलत बात हम कभी करते नहीं हैं। स्क्रीन पर आपको हमारे साथ में एक महिला सीईओ दिखाई पड़ रही होंगी, देख लीजिए, यूपी पुलिस है। तो ये भी एक प्रभाव है व्यक्ति का, ये व्यक्ति का वो प्रभाव है जहां उसके साथ सीईओ खड़े होने में गौरव का अनुभव करते हैं। लेकिन हम ये गौरव हर किसी को नहीं देते। बहुत सीईओ हैं जो हमसे मिलना चाहते हैं, बहुत आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन हमने उनसे स्पष्ट मना किया हुआ है कि जब समय होगा तभी मुलाकात हो सकती है, समय से पहले मुलाकात भी नहीं हो सकती। समय से पहले मुलाकात संभव नहीं है, बात करना तक संभव नहीं है। हर चीज़ निश्चित है, अपने समय पर होगी। तो जब आप इन चीज़ों को मान लेते हैं और अपना समय अध्ययन में देते हैं, तब आप भटकते नहीं हैं। और जब आपके जीवन में भटकाव नहीं होगा, स्थिरता होगी, तो शांति होगी। अब यहाँ एक प्रश्न ये हो सकता है कि उम्र तो पहिया के समान आगे बढ़ता जाता है और व्यक्ति सोचता है कि नौकरी नहीं है, विवाह नहीं है, संतान नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि जिनको विवाह संतान हो जाती है उनका जीवन देख लीजिए। तो जहाँ देरी होती है वहाँ घटनाएं भी सुखद होती हैं। इसलिए जीवन में देरी को लेकर कभी परेशान नहीं होना चाहिए, जीवन में देरी को लेकर कभी परेशान नहीं होना चाहिए। जैसे जो मंगली जातक होते हैं उनका विवाह देरी से होता है, जो मंगली जातक जल्दी विवाह कर लेते हैं वो स्वयं अपना सत्यानाश कर लेते हैं। ये हमारे निजी विचार हैं, निजी विचारों से कभी विरोध नहीं रखना चाहिए। आपके कुछ अलग निजी विचार हो सकते हैं, तो निजी विचारों को सुनिए, जो अच्छा लगे उसको ग्रहण कर लीजिए। अब आप देखते होंगे जीवन में कि लोग थाने जाते हैं, एक सिपाही उनको फटकार लगा देता है, दारोगा फटकार लगा देता है। हम इसके विरोधी हैं। पुलिस को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, पुलिस को अपराधी के प्रति ऐसा व्यवहार करना चाहिए।
किंतु दूसरी तरफ आप देखिए स्क्रीन पर कि आपके साथ अगर कोई खड़ा है तो वो स्वयं में गौरव का अनुभव कर रहा है। तो हमारा यही कहना है कि जो जीवन है वो प्रारब्ध से निश्चित होता है, हम उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। और जो देरी है, देरी कभी अपराध नहीं होती है कि हम जीवन में इन घटनाओं को लेकर देरी हो गई, अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा, धैर्य बनाकर रखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ईश्वर ने अगर जीवन में देरी की है तो उसकी भरपाई भी करेगा। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि ईश्वर ही भरपाई करेगा तो ईश्वर अवश्य अंत में कुछ ऐसा करेगा कि आप संतुष्ट हो जाएंगे। किसी को जो चीज़ 50 साल में नहीं मिली वो आपको 1 साल में मिल जाएगी। बस ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से आप YouTube पर जिनके भी वीडियो देखते हैं कम से कम उनके बारे में जानना चाहिए कि हम जिनको सुन रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, वो कौन हैं, वो क्या करते हैं, कैसे लोग हैं वो। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने एक आपको अपने विषय में बताया कि हमारे क्या विचार हैं और वैचारिक विरोध नहीं रखना चाहिए। सभी के अपने अपने विचार होते हैं, निजी विचार होते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर 51 की परीक्षा के विषय में ये परीक्षा रद्द नहीं होगी, पहली बात है। दूसरी बात है इंटरव्यू होंगे और रिजल्ट आएगा, बस यही होगा। तो चलिए फिर इसी के साथ ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और ये जो महिला CEO है ना, इसके फेस पर हमने इमोजी इसलिए लगाई है कि इसका फेस ऐसा ही है, हंसता हुआ। तो हमने सोचा कि फेस को इस रूप में दिखा दिया जाए। इसका फेस ऐसा ही है, हंसता हुआ। तो चलिए फिर इस वीडियो को समाप्त किया जाए और फिर कोई न्यूज़ होती है तो वीडियो बनाया जाएगा। चलिए फिर इसी के साथ जय श्री कृष्ण।